भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय भक्तों की कई कहानियां पुराणों में मिली है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और भावुक कहानी कन्नप्पा नयनार या तिन्नन की है। ये एक आदिवासी शिकारी की कहानी है जिसकी भक्ति इतनी शुद्ध और निस्वार्थ थी कि भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर उसे अपना सबसे प्रिय मानते हुए आशीर्वाद दिया। कन्नप्पा की कहानी हिंदी में बहुत समय पहले दक्षिण भारत के श्रीकालहस्ती क्षेत्र में एक जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम तिन्नन बाद में कन्नप्पा कहा गया था। वो बहुत साहसी और सीधा साधा था, लेकिन उसे वेद, शास्त्र, पूजा विधि या मंत्रों की कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन शिकार करते हुए वो एक प्राचीन शिवलिंग के पास पहुंचा। उसने शिवलिंग को देखते ही मन भगवान शिव को अपना मालिक मान लिया। वो रोज जंगल से फूल, पत्तियां और पानी लाता, लेकिन उसकी भक्ति अनोखी थी। वो अपने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करता, जैसे आजकल हम लोटे से करते हैं। जंगली फूल चढ़ाता। सबसे अनोखी बात, वो रोज शिकार करके सबसे अच्छा मांस लाता, उसे आग पर भूनकर शिव को भोग लगाता और खुद चखकर देखता कि स्वाद ठीक है या नहीं, फिर चढ़ाता। क्योंकि उसे पता नहीं था कि शिव को मांस चढ़ाना या नहीं, लेकिन उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। एक ब्राह्मण पुजारी रोज मंदिर आता, पूजा करता और देखता कि शिवलिंग पर मांस, खून के छींटे और जंगली फूल पड़े रहते हैं। वो बहुत दुखी होता और सोचता कि कोई अपवित्र करने वाला है। एक दिन पुजारी छिपकर देखता है, कन्नप्पा आता है, मांस चढ़ाता है, भोग लगाता है। तभी शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। कन्नप्पा घबरा गया। उसने सोचा, मेरे प्रभु की आंख में चोट लग गई। उसने तुरंत अपना एक तीर लिया और अपनी आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी। खून रुक गया, लेकिन दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। कन्नप्पा ने सोचा, अब क्या करूं? उसने अपना पैर शिवलिंग पर रखा ताकि जगह याद रहे और दूसरी आंख भी निकालने लगा। ठीक उसी पल भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कन्नप्पा को रोक लिया और कहा, बेटा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी निश्चल प्रेम और बलिदान की भावना ने मुझे बांध लिया है। आज से तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान शिव ने कन्नप्पा को अपने साथ कैलाश पर स्थान दिया और उसे कन्नप्पा नयनार के नाम से अमर कर दिया। आज भी श्रीकालहस्ती मंदिर में कन्नप्पा की मूर्ति है, जहां उनकी भक्ति की याद में पूजा होती है। ये कहानी सिखाती है कि भगवान शिव को रस्म रिवाज या धन दौलत नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से किया गया प्रेम और समर्पण सबसे प्रिय है। भले ही तरीका अनोखा हो, लेकिन भाव अगर सच्चा हो तो महादेव झुक जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आप किसी और भक्त की कहानी जैसे मार्कंडेय, विद्यापति, रावण या नंदी सुनना चाहें तो बताइए।